जिनको मेडिकल अनुभव हो रहे हैं वो कृपया मेडिकल ब्यूरो की तरफ चले जाएंगे। यहाँ मेडिकल डॉक्टर बैठे हैं, बस मेडिकल ब्यूरो की तरफ आप चले जाएंगे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ गुरुजी साक्षात नारायण है, ये मैं अभी बताऊंगा और आप जोर से ताली बजाएंगे। देखिए 2 अक्टूबर 10 को जो चला गया कभी नहीं आएगा, और मेरी जिंदगी उस दिन तबाह हो गई थी, बल्कि बर्बाद हो गई। उस दिन मेरी वाइफ की डेथ हो गई, ठीक है, और गुरुजी साक्षात खड़े हो गए। मैं चैलेंज से बोल रहा हूँ। और सुनिएगा, पहले 2 अक्टूबर को था शनिवार, फिर इतवार, फिर सोमवार, 3 दिन वो तो एक्सीडेंट हुआ ही, और वो पड़ी रहती है हॉस्पिटल में। कोई ना डॉक्टर आता ना कोई कंपाउंडर आता। और मैं पालम की बात बता रहा हूँ, फाटक की, वहां पर मेरे पास पुलिस भी आई, बाद में मुझे सच्चाई बुलाया अलग से, डिमांड भी किया, लेकिन गुरुजी वहां साक्षात मत देख लिया। ये चैलेंजिंग गुरु है, चैलेंजिंग। क्यों? अगर इनमें पावर नहीं होती। भाई साहब तथ्यों के साथ अनुभव रखिए, भावनाओं में मत बोलिए। तो वहां क्या हुआ, मेरे साथ एम्बुलेंस को फोन किया गया 1 घंटे के अंदर। गवर्नमेंट की एम्बुलेंस 1 घंटे के अंदर नहीं आती, किसी नर्सिंग होम में फोन करो तो 2 घंटे में आएगी। 1 घंटे के अंदर रेलवे क्यों, कहा सराय रोहिल्ला से पालम में। सोचे कितना बड़ा वो हुआ चमत्कार। एक दूसरा, अगर मैं गलत होता तो मैं सबसे पहले तिहाड़ जेल में चक्की पीस रहा होता। 2 तीसरा, कैसे कहां से क्या हो गया, बल्ले बल्ले हो गई। क्यों? अगर मैं गंदा होता तो मैं ये बंदा यहां खड़ा नहीं होता। नमो नारायण जी, गुरु महाराज की जय। अपने मूल स्थान पर जाकर बैठ जाइए, यहां नहीं बैठना। अनुभव सुनाने के बाद अपने मूल स्थान पर जाकर बैठ जाना है। नमो नारायण जी, मैं मंजू राघव पलवल हतीन से हूँ। मैं टीचर हूँ और मेरा अनुभव सबसे पहले मेरे स्वास्थ्य के साथ साथ सबसे पहले जो सबसे बेस्ट अनुभव है वो मेरे पति के लिए है। मेरे पति आर्मी में सर्विस करते थे और वो एक्स सर्विस मैन है। इस समय बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत ज्यादा। हम दोनों मियाँ बीवी में अक्सर इसी बात के लिए झगड़ा होता था। बच्चे भी बहुत टेंशन में रहते थे, मम्मी पापा क्यों लड़ते रहते हैं। लेकिन हम उन्हें कैसे बताएं कि तुम्हारे पापा करते क्या हैं, इतने ड्रिंक करते हैं, कैसे चलेगा। क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरी एक रेपुटेटेड पोस्ट थी और हस्बैंड भी काफी अच्छे पोस्ट पे थे, लेकिन ड्रिंक के बाद तो कोई पोस्ट नहीं रहती, कोई रेपुटेशन नहीं रहती, कोई मतलब रेस्पेक्ट रिगार्ड नहीं रहता है। मैं बहुत परेशान थी, क्या करा जाए। तो लेकिन उसके साथ साथ मुझे हार्ट प्रॉब्लम थी। 90 में मेरा मेजर ऑपरेशन दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल में हुआ था। ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया, लेकिन फिर मुझे 2000 से लगातार परेशानी चलती रहती। मेरी सांस फूलती थी, मैं कुछ काम कर नहीं सकती थी, हर समय खांसी और सांस फूलना। तो हम टीवी पर और ज्यादातर न्यूज़पेपर में देखते थे गुरुजी का प्रोग्राम। 1-2 बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ा और टीवी पर अक्सर देखते थे। तो जब मेरी परेशानी से तंग आकर मेरे हस्बैंड सोचने लगे कि इलाज कराते कराते तो मैं तंग आ गया, इससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, कहाँ तक परहेज करूँ, कहाँ तक दवाई दिलवाऊँ। तो उन्होंने फिर गुरुजी के समागम में आने का मन बनाया। वो 2010 में समागम फरीदाबाद में हुआ था। वहाँ हम आए और बीज मंत्र लिए। बीज मंत्र से हमें थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य में तो थोड़ा ही लाभ हुआ, लेकिन सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि उस दिन से आज तक मेरे हस्बैंड वाइन का, ड्रिंक का कोई नाम नहीं लेते। कहीं भी किसी भी पार्टी में जाएं, कुछ भी जाएं, अब कहाँ तो ये घर से बाहर निकलते लौटते तो ड्रिंक करके लौटते, लेकिन अब किसी भी पार्टी में जाएं, किसी भी रिश्तेदारी में जाएं, ये बिल्कुल मतलब प्रोहिबिटेड कर रखा है। बिल्कुल आज तक इन्होंने नहीं शराब को हाथ लगाया है। मेरा सबसे बड़ा अनुभव ये है। उसके बाद स्वास्थ्य में ये था कि मेरा हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी। मैं मेट्रो में एडमिट हुई। मेट्रो के डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया, आईसीयू में भेज दिया और कहा इनका तो मेजर ऑपरेशन होगा, इनके जो हार्ट वाल हैं वो फिर से मतलब श्रिंक हो गए हैं, सिकुड़ गए हैं। अब मैं ऑपरेशन के नाम से बहुत डरती थी, क्योंकि पहले ही मेरा मेजर ऑपरेशन हो चुका था। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती, गुरुदेव सब पे तो कृपा हुई है और ये स्वास्थ्य के लिए दुख निवारण का था समागम, मेरा दुख निवारण क्यों नहीं हो रहा। ऑपरेशन से बचा लो मुझे, कैसे भी करो मुझे ऑपरेशन से बचाओ। सब काम तैयार हो गया। हस्बैंड को भी कागज और बिल बना के दे दिया कि जी आप 2,90,000 जमा कर दीजिए। डॉक्टर वहाँ थे मेट्रो में SS बंसल कि भाई आपके मिसेज का तो ऑपरेशन ही होगा।
इन्होंने भी पूरा इंतजाम कर लिया, ठीक है ऑपरेशन कराएंगे, लेकिन बोले कि आज एक फाइनल टेस्ट होगा ईटी आपके, तो उसमें हम आपको बता देंगे, कल आपका ऑपरेशन है। ऑपरेशन का उन्होंने भी बोल दिया और मैं भी पूरी तरह से अपना दिमाग बना चुकी थी, भाई मरूं या जीऊं देखती हूँ क्या होता है। पर मैं गुरुदेव का हमेशा ध्यान करती रही, बीज मंत्रों का पाठ करती रही। एट ए टाइम पर आप विश्वास करिए कि मुझे ऑपरेशन की, डॉक्टर भी आश्चर्यचकित सिर पर हाथ मार रहे थे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इसके रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं आया कि भाई इसका ऑपरेशन होगा। उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी और घर भेज दिया। वैसे मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी मेरी दवाई चल रही है, गुरुदेव कृपा करेंगे तो मेरी दवाई भी छूट जाएंगी। नमो नारायण। जय हो गुरु माँ, जय गुरु माँ। नमो नारायण। गुरु माँ, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सब बहन भाइयों को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे को 1.5 साल पहले बुखार हल्का हल्का होता था, तो मैं ऐसे रोती रहती थी, मेरी टांगों में बहुत दर्द होती थी। तो मैं अस्पताल में मेरी बहन छोटी वाली लेके गई थी। मेरा वहाँ पे खून ब्लड टेस्ट हुआ था। मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था रात को 10 बजे आना, मैंने सोना सुबह 10 बजे आना है। तो मैं सुबह 10 बजे गई, तो मैं रिपोर्टें लेने गई, तो डॉक्टर साहब कहते हैं सुब्रात के हम आपको बहुत ढूंढ रहे हैं। मैं क्या क्यों डॉक्टर साहब, मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? कहते हैं तो आपको ना ब्लड कैंसर है। मैं कहा डॉक्टर साहब ये कभी हो नहीं सकता, मुझे ब्लड कैंसर है, वैसे हल्का फुल्का बुखार होता था मुझे। तो अब किसका क्या करना है? कह रहा गुरु जी आपको ना एडमिट होना है। तो मैंने कहा मैं तो अभी सब्जी बना के आई हूँ, आटा गूंद के, बच्चे मेरे आने वाले हैं, मैंने रोटी बनानी है अभी। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप एडमिट हो जाओ, आपकी छोटी सिस्टर आई है वो रोटी बनाएगी। मैं कहा कोई बात नहीं। मैं एडमिट हो गई। इधर मेरी बहन छोटी वाली जमुना पर रहती है, वो भी आई। इधर से मेरे पतिदेव काम से आए, वो भी सब लोग आ गए। मेरी मम्मी अलवर से भी आ गई। तो मुझे एडमिट किया, मेरे खून ब्लड वगैरह सब टेस्ट किए, मुझे ग्लूकोज वगैरह चढ़ने लग गए, मेरी हालत बिगड़ती गई। तो उन्होंने कहा 3 दिन एडमिट करेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसमें कोई ठीक नहीं हुआ, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। फिर मुझे वो उन्होंने टेस्ट लिख दिया। फिर मैं गई वहाँ पे ये फूसा रोड पे एल कपूर अस्पताल में गई। वहाँ पे मेरी रीढ़ की हड्डी का टेस्ट लिया गया, पीस लेके उन्होंने बाहर भेजा। उन्होंने कहा ये खतरे वाली बात है, बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात है। मैं क्या कोई बात नहीं, अब टेस्ट तो करो। उस टाइम मेरा टेस्ट किया, मेरे को बहुत ज़्यादा खून मेरी रीढ़ की हड्डी में निकलने लगा। मुझे घर लेके आए, तो फिर मुझे दूसरे दिन फिर बुलाया। फिर मैं गई, फिर उन्होंने मेरा फिर टेस्ट किया, फिर मुझे बुलाया। फिर ऐसे हम करके फिर मुझे ना उन्होंने दूसरे 4 दिन बाद रिपोर्टें बताई। उन्होंने कहा हाँ वाकई में ही ब्लड कैंसर है आपको। तो फिर मेरे आदमी मुझे ले गया राजीव गांधी अस्पताल में। राजीव गांधी अस्पताल में मेरा फिर उन्होंने रीढ़ की हड्डी का टेस्ट किया। फिर मेरे तो बुरा हाल हो गया, मेरा चलना फिरना बंद हो गया, बिल्कुल मेरा मरने मराने पे वो हो गया। मेरे आदमी रो रो के, मेरे बच्चे रो रो के बुरा हाल, और मैं भी बड़ा रोती थी। मैं कहती थी अब क्या होगा गुरुदेव, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरा क्या होगा। तो गुरुदेव उस टाइम मैं टीवी में देखती थी, वैसे मुझे गुरुजी मिले नहीं थे। तो मेरी बहन जमुना पर रहती है, उन्होंने कहा यहाँ पे गुड़गांव में 4 महीने पहले गुरुजी आ रहे हैं, आप ना वहाँ जाके मिलो। मैं कहा ठीक है। वो गाड़ी करके आई, मुझे वहाँ पे ले गई। बड़ी गर्मी थी, बड़ी गर्मी, मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं थी उस टाइम बहुत ज़्यादा। तो मुझे ले गई, मेरे चला नहीं जा रहा था, मेरी बहनों ने मुझे पकड़ा हुआ था, और मैं बहुत ज़्यादा खड्डे में भी गिर गई थी बहुत ज़्यादा। और मैं रोती रोती मैं कह रही गुरुजी ऐसे इतनी भीड़ है, मैं कैसे दर्शन करूँगी आपके, और मुझे तो दर्शन भी नहीं होंगे। तो मेरे दिल का विश्वास था मैंने आज गुरुजी को मिल के ही जाना है। तो उस टाइम मेरी बहन कहती है गुरुजी तो पता नहीं रात को 12 बजाएंगे, अब चलते हैं, कल आएंगे। फिर हम चले गए। फिर मैं घर गई तो मेरा आदमी कहता है नहीं अब नहीं जाना, तेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तुझे नहीं जाने देना। मैं कह नहीं मुझे जाना है, मुझे गुरुजी के दर्शन करने, बिना दर्शन तो मैं आऊँगी नहीं। तो मैंने अपने सबसे छोटे बेटे को लिया, 12 साल का मेरा बेटा है, उसको लेके मैं बस पे बैठ के गुड़गांव में अपने आप अकेली चली गई। जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ मैं बैठी 3-4 घंटे, गर्मी बड़ी गर्मी थी, बड़ी गर्मी मेरे से बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, लेकिन मैं बैठी रही। तब मुझे गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया, मैंने पढ़ा, तो फिर मैंने वहाँ बैठी रही। फिर मैं बैठी रही तो मुझे थोड़ा बहुत फ़र्क लगा, मुझे अपने आप को थोड़ा बहुत फ़र्क लगा। मैं वहाँ भी गुरु जी को यही कहती रही, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं बार बार ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण कहती रही, लेकिन मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ गया वहाँ पर। फिर मुझे वहाँ से राजीव गांधी जब अस्पताल में गए, उन्होंने भी कहा ये खतरे वाली बात है, इसमें 2-3 साल में बंदा मर जाता है ब्लड कैंसर में। मैं कहा कोई बात नहीं, मुझे गुरुजी पे बड़ा भरोसा है, जो होगा देखा जाएगा। फिर उसके बाद मुझे लेकर 2 साल मतलब 1.5 साल मेरा वहाँ पे इलाज चला राजीव गांधी में। फिर मुझे ले गए मेडिकल में, एम्स अस्पताल में। फिर अब मेरा एम्स इलाज हो रहा था, तो मैंने जब वहाँ पे गुड़गांव में गुरुजी को बोला गुरुजी मेरा तो एम्स में इलाज चल रहा है, तो अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, और आपने ही संभालना है मेरे बच्चों को। तो उसके बाद मैंने
वहाँ से गुरु मंत्र लिया, फिर मैं बैठी रही, मुझे 3 दिन वहाँ पे हो गए। तो रात को 11 बजे गुरु जी ने मुझे सर पे हाथ रखा और मुझे कृपा अपनी मेरे सर पे रखी और मुझे लगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं है और गुरु जी नहीं है, ये साक्षात भगवान है। और वाकई में इसके दर्शन करोगे और तुम्हें भगवान मिलेंगे, कभी कहीं भगवान नहीं मिलेंगे। ये भगवान गुरु माँ गुरु जी हमारे सब परिवार के लिए कोटि कोटि प्रणाम है गुरु जी। और तुमने इतनी कृपा की है, अब मुझे लगता है मुझे कुछ भी नहीं है। और इस बारी मैंने रिपोर्टें चेक करवाई हैं, बिल्कुल मेरी रिपोर्टें थोड़ी बहुत हल्की फुल्की खराब आई हैं, बाकी इतनी नहीं आई, बिल्कुल उनका बिल्कुल ठीक है। नमो नारायण। जिनके मेडिकल अनुभव हैं वो मेडिकल ब्यूरो की तरफ चले जाएंगे और फिर अपने मूल स्थान पर जाकर बैठ जाएंगे। कोई भी यहां आगे की तरफ नहीं बैठेंगे। जिनके अनुभवों के लिए नाम नहीं है वो भी आगे नहीं बैठेंगे और जिन्होंने अनुभव सुना दिए हैं वो अपने मूल स्थान पर जाकर बैठ जाएंगे। नमो नारायण। मेरा नाम दीपक यादव है और मैं दिल्ली से ही हूँ। मैंने दिव्य बीज मंत्रों की कृपा पिछले साल फरीदाबाद में मार्च के महीने में ली थी। उससे पहले और उसके बाद काफ़ी दिनों तक भी मैं डिप्रेशन में रहता था और मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या होता है। डिप्रेशन मतलब सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना और हर बात में नेगेटिव सोचना, और उन सब चीज़ों से मेरी पढ़ाई, मेरे घर के लोगों से मेरे रिश्ते, किसी काम में मन नहीं लगना, अजीब से रहना। सड़क पे चलता था तो गाड़ी का पता नहीं, बस के आगे खड़ा रहता था, चलती सड़क के नीचे आ जाता था, ऐसे कि सामने खड़ा हो जाता था और मुझे ये नहीं लगता था कि गाड़ी मेरे को मार देगी या मेरे पर गाड़ी चढ़ जाएगी। कहीं चलता था, कहीं सोचता था और काफ़ी सोच ऐसी थी कि किसी से बात कर रहा हूँ तो उसको भी ये लगता था और मुझे पता नहीं चलता था कि मेरा ध्यान कहीं और है, मुझे नहीं लगता था कि मैं सुन रहा हूँ उसकी बात। किसी भी चीज़ में मन नहीं, खाने पीने का कोई टाइम नहीं और भूख का भी कुछ पता नहीं। लेकिन जब से मैंने दिव्य बीज मंत्रों की कृपा ली है, मतलब काफ़ी हद तक मैं डिप्रेशन से तो बाहर आया ही हूँ और सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अब हो गई है। पढ़ने लिखने का मेरा मन करता है बहुत ज़्यादा कि अब मैं पढूं। सब लोगों से मैं ठीक से बोलता हूँ, टाइम से खाता हूँ, टाइम से सोता हूँ। और मैंने पाठ में बहुत ज़्यादा मतलब नियमित रूप से मैं कहूँ कि मैंने पाठ नहीं किया है, क्योंकि झूठ बोलूँगा तो सदगुरुदेव जी तो सब कुछ जानते ही हैं। पाठ मैंने बहुत ही मन से नहीं किया था और बहुत बार मेरा विश्वास भी टूटा कि नहीं, पाठ से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन श्री सदगुरुदेव जी के मुँह से ही सुना, टीवी में सुनता था कि नहीं, श्री सदगुरु देव जी ने बोला था कि अगर आपका मन विश्वास भी नहीं होता है तो आप सिर्फ पाठ करें, किसी बात को नहीं माने, मन मार के ही अपना पाठ करें। तब भी मैंने किया। फिर भी घर में बहुत सारी चीज़ें, मुझे लगता था कि नहीं एक ही दिन में जादू हो जाए, एक ही दिन में जादू हो जाए। फिर मैंने सोचा कि नहीं, विश्वास करके पाठ तो करता हूँ। फिर मैं पाठ करता रहा और अभी तक मैं पाठ कर रहा हूँ और दिमागी तौर पे मैं अभी बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। मतलब और मैंने कहीं भी किसी अस्पताल में किसी को नहीं दिखाया, ना पहले कभी किसी डॉक्टर को दिखाया था, क्योंकि इस तरह की बीमारियों के लिए घर वालों को बोलो कि हड्डी टूट गई है पैर की तो वो तो तब तो दिखाएंगे किसी जगह, सर फूट गया, खून निकल रहा तो ले जाएंगे। लेकिन बोलोगे किसी काम में मन नहीं लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, तो वो सोचते हैं कि शायद कुछ ऐसी ही बातें हो जाएगा, ठीक है, 2-4 की बोलते हैं पिक्चर देखा हो या लोगों से मिल लो, ठीक हो जाएगा, मन बहल जाएगा इधर उधर से। लेकिन ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बीमारियां मतलब मैंने और भी बहुत जगह दिखाया। कोई बोलता था कि वहाँ हमारे कोई गुरुजी हैं, कोई हमारे बाबा हैं। मैं उन किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी जगह पे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। मैं गया भी बहुत जगह पैसे भी खर्च किए। सड़क पे चलता था तो कोई मिल जाता था, मुझे लगता था कि नहीं ये ठीक कर देंगे, उनसे अपनी परेशानी बताई, बहुत सारी चीज़ें वो बताते थे, बहुत सारे उपाय बताते थे, वो उन सब चीज़ों से मतलब कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है। और कई अनुभव मेरे ऐसे हैं जो कि अभी आज्ञा नहीं है कि यहाँ पे हम बोल सकें, वो मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। अब अभी कुछ प्रारूप मेरी ज़िंदगी में ऐसे चल रहे हैं कि मुझे पता है कि कुछ अच्छा, आधी चीज़ें ऐसी बन रही जा रही हैं संजोग की कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन वो टाइम के साथ ही होंगी। और जैसा कि यहाँ पे आज्ञा है कि यहाँ पे अपनी अनुभव सुनाने से कृपा कई गुना बढ़ जाती है, तो मुझे लगता है कि मैं इतनी बार मैंने कोशिश किया, अपने अनुभव 2-3 बार मैंने लिख के दिए। ये मेरा चौथा एक्सपीरियंस है यहाँ पे समागम अटेंड करने का। तो मैंने कई बार लिख के दिया, 2-3 बार शायद नहीं था, और अभी जो चीज़ें प्रारूप में आई हैं कि शायद कुछ अच्छा और घटित होगा मेरे साथ, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और आज मेरे को ये मौका मिला कि मैं अपने अनुभव सुना पा रहा हूँ, तो वो कृपा शायद क्या पूरे विश्वास का, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह मेरा डिप्रेशन ठीक हुआ है उस तरह बाकी सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा श्री सदगुरुदेव जी की कृपा होगी। मैं श्री सदगुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। श्री गुरु माँ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। मैं कुछ और नाम पुकार रहा हूं। राधिका तिवारी जी, नैनीताल हल्द्वानी से।
नमो नारायण। एक सेकंड रुक जाइए। नैनीताल हल्द्वानी से राधिका तिवारी जी और सुनील कुमार सैनी जी, इन्होंने स्थान नहीं लिखा शायद अपना। हाँ, दिल्ली से, नजफगढ़ दिल्ली से सुनील कुमार सैनी जी। धनवंती चौहान जी सोलन से, धर्मवती चौहान जी सोलन। ज्ञानचंद जी खानपुर दिल्ली से, खानपुर से ज्ञानचंद जी। सतीश माथुर जी दिल्ली से। सूर्य प्रकाश जी खीरी उत्तर प्रदेश से। मधु जी गुरदासपुर पंजाब से। ये भी आ जाएंगे। अनुभवों का क्रम शुरू कर दीजिए। श्री सद्गुरुदेव को और गुरु माँ को कोटि कोटि चरण स्पर्श, साथ संगत को सभी को प्रणाम। गुरुदेव, मैंने गुरु दीक्षा नागपुर में ली थी और मेरा अचानक एक दिन कान बहना चालू हो गया। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना इसके कुछ समय बाद फिर दोबारा मेरे को दूसरी प्रॉब्लम चालू हो गई। दस्त के साथ में खून आने लगा। मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया और गुरुदेव से मन ही मन फिर दोबारा प्रार्थना की, गुरुदेव मेरे से गलती हो गई है और ये मेरी बीमारी को ठीक कीजिए। दोबारा प्रार्थना किया और वो मेरी बीमारी अपने आप ठीक हो गई और ना ही मैंने किसी प्रकार के कोई मेडिकल चेकअप नहीं करवाया, कोई भी 1 रुपए की दवाई नहीं ली है। गुरुदेव गुरु माँ को कोटि कोटि प्रणाम। मेडिकल ब्यूरो की तरफ चले जाइए। मैं अपनी पुत्री के बारे में अनुभव सुना रहा हूँ जी। ओम नमो नारायण। मैं उत्तराखंड गोपेश्वर से आया हूँ और गुरु माँ गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साथ संगत को प्रणाम। मेरा अनुभव अपनी पुत्री को लेकर है। मेरी पुत्री जो है अक्टूबर नवंबर से कुछ मानसिक तौर से या शारीरिक तौर से भी जो है परेशानी में आ गई थी। उसने स्कूल में एडमिशन लिया और उसके बाद पढ़ाई सब छोड़ दी। खाना पीना उसका बंद हो गया था और रात की नींद भी उसकी समाप्त हो गई थी। तो ऐसे करते में एक प्राइवेट में पहले इलाज करवाया, फिर सरकारी इलाज करवाने के लिए उसको कर्णप्रयाग में ले गया तो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया। पूरा चेकअप कराने के बाद निकला कुछ नहीं, लेकिन वो मानसिक तौर पर जो है हमें भी खुद परेशानी होने लगी कि मैंने कहा पुत्री इतनी बड़ी हो रही है, एमए पढ़ रही है और उसको अचानक अगर कुछ हो गया तो फिर आगे स्थिति खराब हो जाएगी। तनाव में जूझता रहा। मैं प्रोग्राम को लगभग जुलाई अगस्त से देखता रहता था। गुरुजी के प्रोग्राम को टीवी पर श्रद्धा चैनल पर देखता रहता था। श्रद्धा चैनल वालों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने भी बहुत बड़ी कृपा की है कि जो टीवी पर प्रसारण होता रहता है तो हम लोग टीवी के माध्यम से जुड़ते रहते हैं और इससे लाभ लेते रहते हैं। तो क्योंकि मैं खुद एक पंडित हूँ, मैं खुद पूजा पाठ करता हूँ, मुझे बहुत विश्वास है और सतचंडी वगैरह ये पाठ इत्यादि सब करता रहता हूँ, महाविद्या पाठ करता हूँ, तो आस्था रखता हूँ। इसी कारण से मैं बीज मंत्रों पे बहुत ध्यान देता था और ऐसे ध्यान देते देते मेरा यह मन हुआ कि मैंने कहा गुरुजी के आश्रम में जाऊं और कहीं बीज मंत्र ग्रहण करूं, कृपा प्राप्त करूं, हो सकता है मेरे को लाभ प्राप्त हो जाएगा। विश्वास से मैं राजौरी गार्डन में यहाँ आ गया। पिछले साल 2010 फरवरी में 25 फरवरी को ये राजौरी गार्डन में हुआ समागम। वहाँ मैंने बीज मंत्र प्राप्त किए, गुरुजी की विशेष कृपा प्राप्त की और उसका प्रतिफल ये रहा, जैसे ही मैंने पंडाल में कदम रखा तो बालिका मेरी देहरादून डॉक्टर से इलाज करवा रही थी, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका,
कुछ ऐसा ही है। तो वहाँ स्पेशलिस्ट हैं वो मानसिक और उसके, तो उनका इलाज चल रहा था। तो ऐसे ही वहाँ जैसे ही मैंने यहाँ पंडाल में कदम रखा, उसी समय जो है बालिका ने उन औरों से, बच्चों से कहा कि भाई मैंने पढ़ना भी है, आगे वो भी करना है। तो उसके बाद से उसके जो है धीरे धीरे स्वास्थ्य ठीक हो गया, मानसिक तौर पर स्वस्थ हो गई, शारीरिक तौर पर स्वस्थ हो गई। और उसका MA जब 1 महीने में उसने पेपर दिया, मतलब 1 महीने का ही समय बचा था पेपर देने के लिए, मार्च में पेपर होने थे, मार्च से स्टार्ट। तो उसने 1 महीने में वो कवर कर लिया, 73% मार्क्स उसने प्राप्त किए और अभी भी जो है वो स्वस्थ है। और इसलिए मैं आज अपने समागम में आया हूँ, गुरु सानिध्य में आया हूँ। मैंने कहा कम से कम ये कृपा प्राप्त, गुरु का आशीर्वाद बना रहे, मेरे कुटुंब परिवार पर सदा आशीर्वाद बना रहे। गुरु जी, जय ओम नमो नारायण। नमो नारायण जी। गुरु माँ की चरणों में नमो नारायण। और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा अनुभव मेरे बेटे को लेके है। मैं कुरुक्षेत्र में जब समागम में गई थी तो उसको 13 ml की पथरी थी पेट में, 4 साल से पीड़ित था। कभी किसी डॉक्टर से दवाई लेती थी, कभी किसी से। हेडगवार हॉस्पिटल में मैंने कौशिक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि पथरी इसकी तो अब ऑपरेशन ही होगा और कोई इलाज नहीं है। मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी। मेरा बेटा बहुत डरता है ऑपरेशन से, बहुत रोता था और बहुत ही तड़पता था वो। तो मैं कुरुक्षेत्र में समागम में गई तो वहाँ गुरु जी के पास मैंने कृपा रखी और मैंने लेटर भी लिख के दिया गुरु जी के पास कि गुरु जी मेरा बेटा बहुत तड़पता है, उसकी पथरी निकल जाए। तो मैं दूसरे तीसरे दिन मैं समागम से वापस घर जा रही थी तो बस में मुझे यहाँ पे क्या नाम है इसका, कुरुक्षेत्र से जो टिपली है वहाँ पे मैं बस में बैठी थी तो मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन करा, कहने लगा मम्मी जी मैं ना फरीदाबाद में जा रहा हूँ और डॉक्टर से मैं दवाई लूँगा। मैंने कहा बेटा ऑपरेशन मत करवाना, गुरु कृपा हो जाएगी। कहने लगा नहीं मम्मी मुझे दवाई लेनी है, ऑपरेशन नहीं करवाऊँगा। वहाँ पे चला गया। मैंने बस में बैठे बैठे मैंने फिर वहाँ पे मंत्र करे, गुरु कृपा, गुरु जी के पास कृपा रखी, प्रार्थना रखी, गुरुदेव मेरा बेटा ठीक हो जाए। साथ संगत जी 4 दिन उसने दवाई खाई और उसकी पथरी बाहर निकल आई। मैंने उसे जल भी पिलाया और 13 ml की पथरी दी। मैंने रिपोर्ट के साथ वर्मा भाई साहब जी के पास रिपोर्ट भी दी है, पथरी भी दी है और मेरे बेटे ने छुटकारा डाला उसमें से। और दूसरा अनुभव मेरे अपना है कि मुझे सर्वाइकल की बहुत ही तकलीफ है। पहले मैं चल नहीं सकती थी, फिर नहीं सकती थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था मुझे। हेडगवार हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह था। उन्होंने कहा कि आंटी जी आपका इलाज तो हम नहीं अब कर सकते, अब तो आप मेडिसिन से ही जी सकते हैं। मेरी एक बाजू बिल्कुल भी नहीं हिलती थी, रीढ़ की सारी हड्डियां मेरी बढ़ गई है और टेढ़ी हो चुकी थी। उन्होंने कहा आपका कोई इलाज नहीं है, आप बेड रेस्ट में बैठो। तो मैं रोज रात दिन रोती थी। मैंने जब से बीज मंत्र लिए हैं और पाठ कर रही हूँ मैं बीज मंत्रों का, जब से मैं अब चल भी सकती हूँ, फिर भी सकती हूँ। आए मुझे थोड़ा हल्का सा दर्द तो होता है लेकिन मैं चल फिर सकती हूँ। सांस की प्रॉब्लम थी मेरी खत्म हो गई, मेरे काफ़ी कष्ट खत्म हो गए। नमो नारायण। नमो नारायण। मैं प्रेम कुमार सिंह, समसपुर जागीर, पांडवनगर, दिल्ली से। गुरुदेव के चरणों में, गुरु माँ के चरणों में, साथ संगत के चरणों में और सभी गुरु भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं मार्च 2009 में फरीदाबाद में पहली बार पाठ लिया था। उसके बाद का अनुभव मैं गुरु जी के चरणों में रखना चाहता हूँ। वैसे अनुभव तो बहुत सारे हैं मगर उनको सबको ना कह करके मैं थोड़ा सा ही थोड़े से समय में आपको कहना चाहता हूँ।
मैं सर्विस करता हूँ। उस वक्त मेरी सैलरी कम थी। जब मैंने पाठ शुरू की उसके बाद मेरी सैलरी बढ़ गई। मेरे घर में हमेशा क्लेश और आपस में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, वो कम हो गए, टेंशन कम हो गई, घर में सुख शांति का अनुभव होने लगा। उसके बाद जी मैं पाठ लेने से पहले शराब भी लेता था काफ़ी मात्रा में, लेकिन और तंबाकू भी लेता था, सिगरेट भी पीता था, गुटखा भी खाता था, पान भी खाता था। हालत ये रहती थी कि मुझे मेरे मुंह में कुछ ना कुछ रहना ही चाहिए। वो जब भी निकालता था मैं उसे, जब मुझे चाय पीनी हो या नाश्ता करना हो या भोजन करना हो। उसके बाद से पिछले मई के बाद ये सारी चीज़ें मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता हूँ। उसके बाद जी मेरी प्रमोशन हो गई। मुझे ऐसा हमेशा महसूस होता है कि गुरुदेव की कृपा सदा मेरे साथ रहती है। गुरुदेव से तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हर बात की गारंटी हूँ। जैसे कोई भी समस्या हो गुरुदेव को याद करना और उन्होंने समस्या का निपटान करना हो। अभी मैंने अपने लिए मकान भी बुक कराया, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। गुरुदेव की कृपा सदा जैसे हम पे बनी है सभी पर बनी रहे। नमो नारायण। नमो नारायण। मैं सुनील कश्यप फ्रॉम रामा विहार से। मैंने ये समागम 23-24-6-2010 को किया था उत्सव गार्डन में। वहाँ से मैंने कृपया प्राप्त की थी। और उस पहला ये मेरे 3 प्रारूप हैं। पहला प्रारूप ये है कि मेरी मम्मी के हाथों में फोला हो गया था, जिसकी वजह से हाथ उठाया नहीं जाता, पूरा हाथ भर गया था। संजय गांधी हॉस्पिटल में हमने इलाज कराया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि मतलब आपकी मम्मी का फोले का तो ये ऑपरेशन होना पड़ेगा, लेकिन मेरा मन नहीं माना था। हमने इलाज भी नहीं अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैंने किसी तरह से पापा से कहा कि मम्मी को घर लेके चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फिर हमने अपने नज़दीक में डॉक्टर से इलाज कराया था। तो टेम्परेरी तौर पर तो दवाई चलती रही थी, लेकिन मैंने पाठ मम्मी के नाम का किया था। लेकिन मेरी मम्मी है ना पढ़ नहीं सकती थी। मेरी मम्मी कहती है कि मैं भी समागम में आना चाहती हूँ, लेकिन मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं किस तरह से पाठ करूँगी। तो मैंने यही बात मैंने अभी लिख कर दिया था। तो सर ने कहा कि मतलब आप है ना पाठ करो, नाम लेकर भी पाठ कर सकते हैं, उससे काफ़ी हल होएगा। तो 2 महीने के अंदर ही मेरी मम्मी का फोड़ना अपने यहाँ पे दिन पे दिन कम होता गया, और वो आज बिल्कुल इतना ठीक है कि वो अपने हाथ के मतलब हर तरह से काम खुद करती रहती है। और दूसरा अनुभव ये है कि मेरी बीवी को स्किन की प्रॉब्लम थी, जिससे उसके चेहरे पे काले काले धब्बे हो गए थे। और हमने इसका इलाज अंबेडकर हॉस्पिटल में कराया था, जहाँ पे डॉक्टरों की काफ़ी मात्रा में दवाई ली है। और डॉक्टर साहब इधर भी हैं, वे देख सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल में रोहिणी में ये दवाई ली थी स्किन की, जिसमें 200-300 रुपए की दवाइयाँ आती थी क्रीम की, जो लगातार दिन पे दिन दवाई लगाते रहे और स्किन में कोई आराम नहीं हुआ। और उसके स्किन के साथ में मतलब स्त्री की बीमारी होती है जैसे, वो भी हो गई थी, उससे रिएक्शन हो गया था। मैंने गुरुजी की कृपा का पाठ किया, और पाठ करने से इतना असर हुआ कि 2 हफ्ते मैंने पाठ किया था, और चौथे दिन में ही उसके सारी स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो गई। और सबसे अहम प्रारूप मेरा ये है कि मेरे पापा मम्मी समागम में आने से थोड़ा कतराते हैं, वे उनको विश्वास नहीं है, कम विश्वास है। लेकिन कल मेरे पापा ने मुझे माफ करना, मेरे पापा ने टीवी पे प्रोग्राम देखा था, सोनी चैनल पे 5 बजे सुबह का प्रोग्राम आता है, वो भी देखा था। और मैंने जैसे ही 6:15 बजे मैं दुकान खोलने के लिए बाहर गया था, और पापा को नींद आ गई थी। उसी वक्त आप यकीन नहीं मानोगे कि गुरुदेव जी ने और माँ दुर्गा ने जागरण की व्यवस्था, जैसे जागरण होता है उस तरह से मतलब गुरुदेव ने और माँ दुर्गा ने दोनों ने साक्षात दर्शन दिए हैं। ये 7:25 की बात, सुबह 7:25 की बात है। और मैं तो यही मानता हूँ कि मैंने काफ़ी टाइम से सोचा था कि कभी मेरा समागम में अनुभव सुनाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा,
ये पहला ही अनुभव, यही अनुभव मान के चलिए कि मैं आपके सामने ये जितने भी प्रारूप सुना रहा हूँ ये सब गुरुदेव जी की कृपा से हुआ है। और मैं तो यही मानता हूँ कि जितने भी भाई बहन आ रहे हैं सबकी प्रॉब्लम दिन पे दिन ठीक होती जाए। जिस तरह से हमें और मेरे परिवार को गुरु कृपा मिली है, ऐसे ही पूरे भाई बहनों को ही कृपा मिलती रहे। नमो नारायण। बस गुरुदेव नमो नारायण, गुरु माँ नमो नारायण, साथ संगत नमो नारायण। सबसे पहला मेरा अनुभव यह है कि मेरी माँ के बारे में है। मेरी माँ को फरवरी के महीने में पहला अटैक पड़ा और दवाई चलती रही। थोड़े कुछ ही 2-3 दिन बाद फिर दूसरा अटैक पड़ा, मतलब डॉक्टरों ने कंट्रोल कर लिया। एक दिन बाद फिर उनको तीसरा अटैक पड़ा। अचानक मुझे कहने लगी कि मेरी माँ की मेरे सीने में हल्की सी दर्द हो रही है और घबराहट हो रही है। मैंने सोचा शायद वैसे ही होगी। फिर मम्मी कह रही थोड़ी तेज़ हो रही है। मैंने समझा भी शायद 2 अटैक पड़ चुके, कहीं ये ना हो कि भी दोबारा फिर वो शिकायत हो रही हो। मैं ऐसे ही डॉक्टर के पास कहने गए, देखा डॉक्टर नहीं था। फिर मैं दोबारा मम्मी के पास आई, देखा तो मम्मी दर्द से इतनी तड़फ रही थी कि मेरे से देखा नहीं गया। मैं फिर भागी दोबारा डॉक्टर को कहने गई, देखा कि डॉक्टर नहीं था। फिर मैं नीचे गई, वो सिस्टर थी, वो कहने लगी डॉक्टर साहब नीचे बैठे होंगे। मैंने कहा चलो नीचे जाके देखती हूँ। मैं फटाफट भागी नीचे सीढ़ियों से नीचे गई, मंजिल में गई, देखा कि वहाँ डॉक्टर बैठा था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैं डॉक्टर साहब मेरी माँ के सीने में बड़ी दर्द हो रही है और घबराहट वो काफ़ी हो रही है, बहुत दर्द हो रही है, इतनी कि बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने कहा कि उनको 2 अटैक पहले पड़ चुके हैं। इतना कहने की देर थी कि डॉक्टर साहब इतनी तेज़ी से भागे कि मैं नहीं भाग सकी, और वो इतनी तेज़ी से भाग कर सीढ़ियाँ चढ़ गई और मैं उनके पीछे डॉक्टर आगे आगे। और जाकर डॉक्टर साहब ने जैसे ही देखा माँ को, कि देखते ही कहने लगे कि इनकी दिल की धड़कन कम हो रही है, आप अपने घर से सबको बुला लो, इनके पास टाइम नहीं है। मैंने एकदम घबरा गई। मैं कहा गुरुदेव अब मैं क्या करूँ। मैं एकदम रोने सी लगी और मैंने कहा हे गुरुदेव मुझे नहीं पता, आप सब कुछ ही आप जो करोगे सब ठीक ही करोगे, मुझे नहीं पता। और मैंने घर में फ़ोन कर दिया कि आप फटाफट सब आ जाओ। डॉक्टर साहब माँ को देख रहे थे, मैं मन ही माट कर लगे, हे गुरुदेव मेरी माँ को कुछ ना हो, अभी कुछ ना हो, क्योंकि अभी 2 भाई ब्याने वाले हैं, 2 भाई ब्याने वाले थे। मैंने कहा अभी कुछ भी ना हो। और जैसे ही मैं मन ही मन पाठ करती रही, मेरी माँ की जो धड़कन एकदम ख़त्म हो रही थी एकदम ठीक हो गई। और डॉक्टर साहब कहने लगे कि अब आपकी माँ की धड़कन ठीक है, अब नॉर्मल है। मैंने एकदम गुरुदेव, उस टाइम इतना मेरे को वो हुआ घबराहट में, मैंने गुरुदेव को मन ही मन याद किया और देखा कि गुरुदेव, एहसास मेरे को हुआ कि गुरुदेव बिल्कुल डॉक्टरों के पास खड़े हैं और उनका हाथ ऐसे था। मैंने कहा आज तक मैं सोचती हूँ शायद ये मैंने कहीं गुरुदेव की फ़ोटो देखी है, जो भी मेरे मन को लग रहा है, लेकिन आज तक गुरुदेव की मैंने फ़ोटो आज तक नहीं देखी ऐसी फ़ोटो। मैं फिर भी सोचती शायद मेरे को वहम है, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ गुरुदेव मैंने ऐसे देखी थी, वो मैंने आप फ़ोटो आज तक नहीं देखी आपकी। वो आप किस रूप में मेरे को दिखाई दिए मुझे नहीं पता, लेकिन अब वो दिन है, आज तक मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। गुरुदेव उस टाइम डॉक्टरों ने कहा था कि इनकी एंजियोग्राफी कराना, इनको 3 अटैक पड़ चुके हैं, लेकिन गुरुदेव आपकी इतनी कृपा है कि आज तक हम ना एंजियोग्राफी कराई है ना कुछ कराया, मेरी माँ ठीक ठाक है। और दूसरा अनुभव यह है मेरे भाई के बारे में। मेरे भाई की शादी को मतलब 3-4 साल हो गए थे, उसके कोई अभी बच्चा नहीं हुआ था। फिर मैंने मतलब अम्बाले में गुरुदेव का समागम था, जन्मदिन था गुरुदेव का, तो अम्बाले में समागम था। वहाँ पे एक श्रद्धालु ने अपना समागम में अपना मतलब अनुभव सुनाया कि मैंने अपने दोस्त के बारे में सुनाया कि मेरे दोस्त को 14 साल शादी को हो गए थे, उनके कोई बच्चा नहीं था, और मैंने उसके लिए पाठ किया तो उसके घर मतलब बच्चा हुआ। फिर मैंने सोचा जब वो अपने दोस्त के लिए पाठ कर सकता है और बच्चा हो सकता है, मैं अपने भाई के लिए पाठ क्यों नहीं कर सकती। फिर मैंने पाठ किया तो गुरुदेव मेरे भाई के घर मतलब बेटा हुआ। बेटा इतना सुंदर था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो बच्चे की डेथ हो चुकी है। और गुरुदेव मतलब इतना था कि मैं अपने मतलब जब भी अपने घर जाती थी तो मेरे को घर वाले ही ससुराल वाले यही टोकते थे कि तेरे भाई के घर कुछ हुआ है, बहन के घर कुछ हुआ है। मैं यही कहती कि अभी नहीं हुआ। फिर मैंने जाना ही छोड़ दिया कि ये गुरुदेव जानते हैं कि मैंने क्यों अपने ससुराल जाना छोड़ दिया था। फिर मैंने मन ही मन पाठ किया तो गुरुदेव ने मेरे भाई के घर बेटा दिया था, सुंदर सा बेटा दिया था। और तीसरा अनुभव ये है, आप सुनकर सभी हैरान होगे कि जानवरों पर भी मतलब गुरुदेव की कृपा होती है। ऐसे ही मैंने ना मेरी बेटी ने मतलब छोटे छोटे जो वाइट चूहे होते हैं वो पाल लिए, और एक दिन कहने लगी मम्मी ये चूहे ना गंदे गंदे से लग रहे हैं, मम्मी इनको धो देते हैं।
जनवरी का महीना था। मैंने कहा चल बेटा इसको धो ही नहला ही देते हैं, ये साफ़ हो जाएंगे, सुंदर लगेंगे। तो मेरी बेटी ने उनको नहला दिया। वो बच्चे इतने छोटे छोटे थे कि ठंडे पानी को बर्दाश्त नहीं कर सके। एक तो ठीक ठाक रहा, एक ऐसे लगा कि जैसे बिल्कुल मर गया। मैं कह हे भगवान, ये तो मेरे से पाप हो गया, अब मैं क्या करूँ, ये तो पाप मेरे सिर लगेगा। मैंने अचानक ही गुरुदेव का मन ही मन पाठ किया। थोड़ी देर बाद उनको गैस के ऊपर भी रखा। एक चूहा तो जो ठीक था वो तो फुदकता रहा भी, जैसे सेक लगा उसको, और जो दूसरा ऐसे लगा जब मरा हुआ, बिल्कुल भी ना हिला ना डुला। फिर मैं कही हाय भगवान, ये तो मेरे से पाप हो गया। मैंने मन ही मन गुरुदेव से मतलब जो पाठ लिया था वो मन ही मन पाठ किया। थोड़ी ही देर बाद पाठ किया, थोड़ी ही देर बाद वो चूहा एकदम हल्का हल्का सा ना फुदकने लगा। मैंने कहा शुक्र है गुरुदेव, मेरे से पाप तो जो होता है वो बच गया। अब गुरुदेव वो चूहा मतलब ठीक हो गया था। गुरुदेव इतनी कृपा होती है, और भी अनुभव काफ़ी होते हैं गुरुदेव। नमो नारायण गुरुदेव, आपकी कृपा मेरे पे बनी रहे गुरुदेव। नमो नारायण गुरुदेव, नमो नारायण। गुरु माँ गुरुदेव के चरणों में नमो नारायण, सारे भाई बहन के चरणों में नमो नारायण। नमस्कार, मेरा नाम राकेश खत्री है और मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ, दिल्ली के अंदर। काफ़ी टाइम से मेरी वाइफ के चेस्ट में प्रॉब्लम चल रही थी। कभी कभी बहुत दर्द उठता था उसके बहुत तेज। तो मैं बड़ा परेशान, धीरे धीरे मतलब उसका दर्द बढ़ता गया। तो मेरे को देखा नहीं जाता, मेरे को बड़ी दिक्कत, मेरे को बड़ा अजीब फील होता कि इसको ये दर्द हुआ है, उठा है, ये कभी खांसी, कभी किसको कैसा कुछ दर्द ना हो कहीं। तो धीरे धीरे उसका दर्द बढ़ा। तो क्या कहते हैं, मैं उसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लेके गया। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने उसकी रिपोर्ट देखी। तो डॉक्टरों ने कहा इसका ईको करना पड़ेगा। ईको चेक कराया तो ईको की इन्होंने डेट 24 नवंबर को दी थी इन्होंने। तो 24 नवंबर को ईको कराया। तो ईको के अंदर डॉक्टरों ने कहा इसके दिल में छेद है। तो दिल में छेद है तो मैं बड़ी टेंशन में आ गया। मैंने कहा छेद है तो इसका क्या बड़ी, तो क्या कहते हैं, उसके बाद डॉक्टर ने कहा भी क्या कहते हैं कुछ छेद है, एक 7 दिन बाद इसको फिर इसको दिखाना। तो 7 दिन बाद को मैंने बहुत परेशान रहा। मैंने पाठ किया बहुत। मैं गुरुदेव से कहा गुरुदेव को ठीक करो, जैसे तैसे ठीक करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ऑपरेशन वगैरह नहीं कर पाऊँगा। अगर कुछ ऐसी दिक्कत होगी तो कहाँ से इतने पैसे, मेरे इतना नहीं है, मेरे पे हालात है मेरे ऐसे। तो 7 दिन बाद डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने रिपोर्ट में कहा कि इनके तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो ये बड़ा हुआ अनुभव तो मेरे पास बहुत है। मैं बोला भी नहीं जाता मेरे को माइक पे आने में। मैं यहाँ पे, हालांकि मैं कैमरा करता हूँ यहाँ पे, मैं रिकॉर्डिंग करते हैं, मैं खुद ही यहाँ पे नहीं बोल पाता, लेकिन अब हिम्मत पड़ी है। मैं पहले बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब सारे अब थे मेरे अंदर, सारे। मैं सब चीज़ों का सेवन करता था, सारी कमियां थी मेरे अंदर, मतलब कोई ऐसी ना हो कि सारी मेरे में ना हो। तो गुरुदेव की कृपा से कोई कमी अब नहीं है। आप लोगों का सबका आशीर्वाद प्यार है। नमो नारायण।